दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ्स गोल में। तो जैसा कि आपको पता है कि आप देख रहे हैं पिछले 6 महीनों से जो चल रहा है उसका निदान शायद ही 2020 में हो पाए। दोस्तों विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कोविड-19 से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न हुआ हो। जी हाँ, हम आज बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन के बारे में कि किस तरीके से वैक्सीन आती है, किस तरीके से ट्रायल किए जाते हैं, कब सफल होती है, कब सफल नहीं होती है। तो पहले थोड़ी देर आज हम बात कर लें वो कोरोना की अपडेट की बात कर लें जो लेटेस्ट है। तो आज की दोस्तों बात बता दूं मैं कि कोरोना की अपडेट है वो भारत की स्थिति बताएं तो भारत में जो कन्फर्म केस हैं वह हैं 12,38,635। अगर रिकवर केस की बात की जाए तो 7,82,607। अगर मृत्यु की बात की जाए कि कितनी डेथ हुई हैं तब 29,890 डेथ हो चुकी हैं अब तक। ये आज तक का रिपोर्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन क्या होती है, किस तरीके से लॉन्च होती है, किस तरीके से इस पर ट्रायल होता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वैक्सीन जो होता है वो दवा नहीं होती बल्कि खुद उस बीमारी का वायरस डाल दिया जाता है। जैसे कि वैक्सीन होती है वो दो प्रकार की होती है। जो वैक्सीन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। दो वैक्सीन होती हैं। इसमें दोस्तों जीवित वायरस का प्रयोग किया जाता है और इसमें मृत वायरस का प्रयोग किया जाता है। एक और बात बता दें कि अगर इसमें पूछ लिया जाए कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेट वैक्सीन में कौन सी अधिक कारगर या प्रभावी होती है, तब आप कहेंगे कि जो लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन है वो अधिक प्रभावी या कारगर होती है। किसी भी वैक्सीन बनने के लिए निम्नलिखित स्टेप होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से स्टेप होते हैं जिससे कि वैक्सीन बनती है, जिससे ट्रायल होता है, जो सफल होती है। तो सबसे पहले नंबर होता है दोस्तों रिसर्च। किसी भी वायरस पर या कोई किसी भी बीमारी की जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उस बीमारी पर रिसर्च किया जाता है कि ये किस प्रकार का वायरस है, कहाँ से आया, पशु से आया कि पादप से आया, किस तरीके से आया। तो सबसे पहले किया जाता है रिसर्च। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो स्टेप होता है वो होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। और प्री क्लिनिकल ट्रायल मैंने मेंशन कर दिया है, इधर आप नीचे देख लीजिए। ये जो किया जाता है वो एनिमल्स यानी कि बंदर, चूहा, खरगोश आदि जितने भी एनिमल्स हैं उन पर यह प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। तो दो स्टेप समझ लिया आपने। पहले रिसर्च होता है, उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है जो एनिमल्स पर होता है। ठीक है। अगला तीसरा है और यही इम्पोर्टेंट है, यह है क्लिनिकल ट्रायल। और दोस्तों क्लिनिकल जो ट्रायल है वो 3 स्टेप में होता है। तो आप एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से समझिए। प्रथम स्टेप है उसमें क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल में 40 से 50 लोगों का परीक्षण किया जाता है। यानी कि जो दवा है वो 40 से 50 लोगों को दी जाती है। ठीक है। यानी कि अभी बात कर लें जो भारत है वो भारत ने जो दावा किया है कि कोवैक्सीन हम लेके आ रहे हैं 15 अगस्त तक। हालांकि लगता नहीं है इतनी जल्दी वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन जो दावा किया है उसे देखते हुए तो भारत ने किया है। तो भारत जो है वो प्रथम स्टेप पर है अभी, यानी कि 40 से 50 लोगों पर परीक्षण किया है। ठीक। अगर दूसरे स्टेप की बात करें दोस्तों हम, तो दूसरे स्टेप में 600 से 700 लोगों पर परीक्षण किया जाता है। यानी कि जो दवा लगाई जाती है वो 600 से 700 लोगों के बीच लगाई जाती है। ठीक है। तो अब बात कर लें कि दूसरे स्टेप पर कौन है, तो अमेरिका।
अमेरिका की एक वैक्सीन है INV-4800। ये वाली जो वैक्सीन है वो अमेरिका ने दूसरे स्टेप इस पर क्रॉस कर लिया है, यानी कि दूसरे स्टेप पर है। ठीक, अगर तीसरा स्टेप की बात करें तो तीसरे स्टेप में दोस्तों 5000 से 8000 लोगों के बीच में, या 5000 से 8000 लोगों पर यह ट्रायल किया जाता है। ठीक है, 5000 से 8000 लोगों पर यह ट्रायल या परीक्षण किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि यहाँ पर कैसा रिजल्ट रह रहा है, कैसा नहीं रह रहा है। तो इसमें 3 देश शामिल हैं। हालांकि पहला है चीन, और चीन की जो वैक्सीन है उसका नाम है सिनफार्म। दूसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरा है अमेरिका। जो अमेरिका है उसकी मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन है वो तीसरे स्टेप पर अभी चल रही है। हालांकि आपने देखा होगा कि चीन तो ये भी दावा कर चुका है कि हमारी जो सेना है वो वैक्सीन का यूज़ कर रही है और आराम से रह रहे हैं। और हालांकि सभी देश अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम 15 अगस्त को ले आएंगे, कोई जुलाई में लेके आ रहा है। तो आगे देखिए WHO क्या कहते हैं। चलिए, तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो थर्ड स्टेप है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? देखिए, यदि इनमें से कोई देश, मैंने जो 3 देश बताए हैं अभी, प्रथम चीन, ऑक्सफोर्ड और अमेरिका, यदि इनमें से कोई भी एक सफल हो जाता है ये वैक्सीन बनाने में, यानी कि 5000 से 8000 लोगों के बीच में ये परीक्षण अच्छा रहता है, रिजल्ट अच्छा रहता है, तो वैक्सीन अगले 2 महीने में आने की पूरी संभावना है। आप समझ लीजिए कि अगर इन तीनों में 5 से 8000 लोगों पर परीक्षण पर पूर्ण सफल हो जाता है तो वैक्सीन अगले 2 महीने में आने की पूर्ण संभावना है। एक और बात बता दूं, यही जो स्टेज है, यानी कि यही तीसरी स्टेज है, यहीं पर आकर सबसे अधिक जो परीक्षण होते हैं वो असफल होते हैं। सबसे अधिक जो परीक्षण होते हैं वो इसी तीसरी स्टेज पर आके असफल होते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पर तीनों देशों में से कोई भी एक या तीनों अगर सफल हुए तो अगला स्टेप, यानी कि मैंने बताया था अगला तीसरा जो बताया था वो क्लिनिकल ट्रायल बताया था। उसके बाद चौथा है, अगर ये सफल होते हैं तो उसके बाद अप्रूवल होगा। क्या होगा दोस्तों? अप्रूवल। और इस अप्रूवल करेगा, यानी कि अनुमति देगा, वो देगा WHO। कौन देगा? WHO। तो WHO से बात आई है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो देख लीजिए जाके। उसमें बताया था कि WHO की जो फुल फॉर्म होती है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर इसकी स्थापना पूछे तब आप कहेंगे 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछ ले तब आप कहेंगे जिनेवा। क्या कहेंगे? जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए WHO ने अप्रूवल भी दे दिया, यानी कि अनुमति भी दे दी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, यानी कि जो पैकिंग का काम शुरू होता है वो सबसे लास्ट में शुरू होता है WHO की अनुमति के बाद। तो मैं एक बार तुरंत रिवाइज करा रहा हूँ कि मैंने बताया था कि पहली ट्रायल जो होती है वो होती है आपकी रिसर्च। ये देख लीजिए, यहाँ पर अभी बता देता हूँ। पहली जो होती है वो रिसर्च, दूसरी प्री क्लिनिकल ट्रायल, तीसरी क्लिनिकल ट्रायल, और चौथी है वो है अप्रूवल, और पांचवी है वो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जिसमें पैकिंग का काम शुरू होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी वैक्सीन आती है वो इसी स्टेज से गुजर के आती है। यही स्टेज होती हैं उसी के, चाहे किसी भी बीमारी की वैक्सीन हो वो इसी स्टेज से गुजर के आएगी। चलिए और थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो अभी जो न्यूज़ में चल रहा है दोस्तों कि WHO के दिन प्रतिदिन जो वादे होते रहते हैं या गाइडलाइन जारी होती रहती हैं, तो उन्हें आप सुना करिए, हम भी सुनते हैं। तो कल जैसे मैं सुन रहा था तो WHO के अनुसार जितने भी देश जो अगस्त में वैक्सीन लाने का दावा कर रहे हैं, WHO के जो चीफ हैं वो बोलते हैं कि जितने भी देश अगस्त में वैक्सीन लाने का दावा कर रहे हैं वो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है।
ठीक है, यानी कि इनका पूरी तरीके से यह कहना है कि अगस्त में कोई वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आ सकती। हालांकि अगर सच देखा जाए दोस्तों तो इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं आती हैं। वैक्सीन को विस्तार होने में, जैसे पोलियो है अपने यहाँ, HIV है, इनका विस्तार होने में वर्षों लग जाते हैं। तो कोई भी वैक्सीन, तो इसी तरीके से WHO बोलते हैं कि कोई भी वैक्सीन अगस्त में नहीं आ सकती। ये मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बोला है नामुमकिन नहीं है। चलिए, WHO के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल भी कहा है, आपने न्यूज़ देखा होगा, उन्होंने बोला था कि कोरोना को लेके ये मत सोचिए कि कोरोना से कोई आकर आपको बचाएगा, कोरोना से कोई आकर आपको बचाएगा, किंतु यह सोचिए कि आपको कैसे कोविड-19 से बचना है। ठीक है, ये कल की न्यूज़ में ही बोला है कि ये मत सोचिए कि कोरोना से आपको कोई आके बचाएगा। यानी कि इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि सेल्फ जो अपनी जो जिम्मेदारी है वो स्वयं निभानी है, और स्वयं देखना है कि सामने वाले को, हमें सामने वाले से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, एक और बात इन्होंने बोली है, WHO के अनुसार कोरोना की वैक्सीन लगभग, देखो दोस्तों मैं लगभग बता रहा हूँ, दिसंबर तक आएगी। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि कोरोना की वैक्सीन है वो लगभग दिसंबर तक आएगी, पूर्ण रूप से दिसंबर तक आएगी। नोट मैंने यहाँ लिख दिया है कि यह एक अनुमान है जो पूर्ण सत्य नहीं है, जो पूर्ण सत्य नहीं है। पहले भी हो सकता है, यानी कि दिसंबर से पहले भी हो सकता है और दिसंबर से बाद में भी हो सकता है। दोस्तों, WHO के जो अनुसार हम लोग वैक्सीन के बारे में जो जानकारी ले रहे हैं, तो WHO का साफ साफ कहना है कि कोई भी वैक्सीन, जो कोविड-19 की जो वैक्सीन आएगी वो दिसंबर से पहले नहीं आ पाएगी, दिसंबर के बाद आएगी या दिसंबर में आएगी। ठीक है, और जो नोट मैंने कर दिया है वो कर दिया है कि यह एक अनुमान है। ठीक है, यह पूर्ण सत्य नहीं है, पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। अच्छा दोस्तों, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें क्या करना चाहिए, तो ये तो जनहित में जारी है, आपको सबको पता होगा। मैं थोड़ा बता दूं कि सबसे पहले मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हाथों को अच्छे से धुलना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, 2 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी से बात कर रहे हैं या सोशल गैदरिंग में हैं तो 2 मीटर की दूरी बना के रखें। और यदि आप कोई कोरोना पेशेंट के पास में है तो ऐसा नहीं कि कोरोना यहाँ आप खड़े हैं तो कोरोना इधर से गुजर गया तो आपको हो गया, ऐसा नहीं। अगर 10 मिनट तक आपके पास वो रुक जाता है तब आपको संभावनाएं बनेंगी कोविड-19 से संक्रमित होने की। ठीक है, अच्छा, खान पान पर क्या है, तो विटामिन सी का सेवन अधिक करें। विटामिन सी जैसे नींबू है, आंवला है, आम है, टमाटर हैं, ये चीज़ें विटामिन सी से जो है वो अधिक सेवन करें। दूसरा, नारियल का पानी। अच्छा, नारियल का पानी मैं बता दूं क्या है कि नारियल के पानी से जो खून का थक्का जम जाता है उसमें ये मदद करता है। ठीक है, तो नारियल के पानी को, आपको पता है कि जो कोविड-19 है वो पहले गले में, उसके बाद हमारा सीधा अंदर जाके लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद दूध, अंडा, काढ़ा, गर्म द्रव यानी कि गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म चाय, ये सब, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार फिर WHO के अनुसार, न कि हमारे अनुसार न आपके अनुसार, WHO के अनुसार जो वैक्सीन है वो दिसंबर तक आने की संभावना है। ठीक है, दिसंबर तक हम चाहते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको मालूम पड़ जाए। चलिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।